Students, today's we have discussions your topic lesson second European powers in India. Okay, and previous lectures we have discussions with you mercantilisms, major global trades routes 1400 to 1800 and trade wars, व्यापारियों के बीच लड़ाइयाँ हमने आपको बताई थी, and the Portuguese in India, the Dutch and their trade in India and the French trade in India हमने डिस्कशन किया था. And today's we have discussions about the British trade in India. हम आज बात करेंगे आपके ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया के बारे में. ओके, द इंग्लिश इन ऑर्डर टू हैव देयर ट्रेड dealings in India had established the East India Company in 1600. In English, the English in order to have their trade, व्यापार के लिए जो ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिया इंडिया में बड़े लेवल्स पर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इस्टेब्लिश हुई और वो 1600 शताब्दी, ठीक है, 1600s में वो डेवलप्ड किया गया. द फर्स्ट ऑफ ऑल हॉकिंस सूट द परमिशंस टू एस्टैब्लिश अ ट्रेड सेंटर एट सूरत. उन्होंने परमिशंस लिया हॉकिंस ने, कहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेड अपना, सूरत में. ठीक, तो फर्स्ट अगर आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट जो कंपनी इस्टेब्लिश की सेंटर वो कहाँ था, सूरत. सर थॉमस रॉय हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश, उस समय सर थॉमस रॉय क्या थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जनप्रतिनिधि थे. प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश के. ओके, sought the permissions of the Jahangir to establish their business centers at अहमदाबाद, बरोच एंड आगरा. उन्होंने जहांगीर से, जो कि मुग़ल एम्परर्स थे, उनसे उन्होंने एक परमिशन ले लिया कहाँ कहाँ व्यापार करने के लिए. आप देखें, अहमदाबाद, बरोच एंड आगरा. इन 1639, ओके, इन 1639 the English led the foundations of Madras, Chennai and constructed a fort which was named. उन्होंने चेन्नई में 1639 में यह फाउंडेशंस करने का तरीका प्राप्त कर लिया. मद्रास, चेन्नई में क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो फोर्ट, बंदरगाह, ठीक है, was named of फोर्ट सेंट जॉर्ज. ठीक है, उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से इस्टेब्लिश किया. आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है. देन किंग चार्ल्स सेकेंड इन 1668 रिटर्न बॉम्बे टू द कंपनी फॉर 10 पर एनम डॉलर. ठीक, उसके बाद फिर 1668 में देखेंगे किंग चार्ल्स का रिटर्न होते हैं बॉम्बे टू द कंपनी, वो बॉम्बे कंपनी स्थापित करते हैं. और ही गॉट बॉम्बे, नाउ मुंबई जो उसको कहा जाता है, उन्होंने बॉम्बे को प्राप्त किया डॉवरी में. व्हेन ही मैरिड प्रिंस कैथरीन, जब कैथरीन से उसकी शादी हुई. अब पुर्तगीज़ प्रिंसेस, ठीक, वो कौन सी थी, पुर्तगीज़ प्रिंसेस थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी. ठीक है, आप देखेंगे दिया हुआ है, पुर्तगीज़ प्रिंसेस कैथरीन, अब पुर्तगीज़, ठीक है, प्रिंसेस राजकुमारी थी. ओके, औरंगजेब अलाउड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेड. औरंगजेब उस समय शासन क्या करते थे, ब्रिटिश एम्पायर मुग़ल एम्पायर्स थे, मुग़ल एम्परर्स थे, उन्होंने अलाउड कर दिया ब्रिटिशर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए देयर ट्रेड सेंटर्स इन बंगाल. बंगाल में भी व्यापार करने का अधिकार औरंगजेब ने दे दिया, इस सेंटर स्थापित करने के लिए. ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ कोलकाता इस समय कहते हैं, वाज लेड इन 1690, और उसने भी कलकत्ता में भी फाउंडेशन स्थापित किया. अ फोर्ट वाज बिल्ड देयर विच वाज नोन एज फोर्ट विलियम. उन्होंने भी वहाँ भी फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया और फोर्ट विलियम के नाम से. इन 1717 द मुग़ल एम्परर्स फर्रुखशियर अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बिहार. और फर्रुखशियर जो मुग़ल एम्परर्स थे, बादशाह थे, उन्होंने अलाउड कर दिया इंग्लिश को व्यापार करने के लिए बिहार में फ्री. बंगाल एंड उड़ीसा, तीनों में, नाउ ओडिशा, इन लिव ऑफ ₹3000 पर एनम,
3000 के परिणाम में उन्होंने दे दिया। दिस कंसिडरेटेड द पोजिशंस ऑफ द इंग्लिश एंड दे वर सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट फर्स्ट द पुर्तगीज एंड देन द डच। कह सकते हैं दिस कंसोलिडेटेड द पोजीशन ऑफ द इंग्लिश एंड दे वर सक्सेसफुली, पूरी तरह से वो सफल होते चले जा रहे थे। आउट फर्स्ट द पुर्तगीज एंड देन द डच, पुर्तगीज और डच के बाद ये सबसे बड़ी कंपनी सक्सेसफुल होकर निकल रही थी। दे वर आल्सो सक्सेसफुल इन ड्राइविंग आउट द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया इन 1763। और उसके बाद देखेंगे फ्रांस से भी एक तरीके से वो सक्सेसफुल धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो द मेन मोटिव्स ऑफ दिस ट्रेडर्स वाज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। इनका जो इन ट्रेडर्स का जो मेन मोटिव्स था कि मोर देन वो क्या करें, प्रॉफिट गेन करें। दे वांटेड टू बाय द गुड्स एट द चीप रेट, वो चाहते थे कि जो सामान हैं वो सस्ते रेट में उन्होंने परचेज करें, एंड सेल एट द हाई प्रॉफिट, और उसको बेचें एक हाई प्रॉफिट्स पे। आप देखिए, ठीक है। दिस लेड टू fierce competitions and rivalry among the companies of different countries as such as wanted to dominate and control the market। वो इसके लिए लड़ाइयाँ भी उनकी शुरू हो गई थी। ये कंपटीशन ऐसा बढ़ गया था क्योंकि उस समय बेटा क्या था कि इंडिया एक ऐसा बिग प्लेटफॉर्म था इन सब कंपनियों के लिए। रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कशन करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि दैट टाइम्स यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन देशों में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट था, औद्योगिक क्रांति हुआ रहा था। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि उस समय वहाँ पे मैनुअल पावर की जगह पे मशीनों ने स्थान ले लिया था। तो मोर देन प्रोडक्शंस, बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता था गुड्स का, उसके लिए रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो कहाँ से मिलेगा? इंडिया एज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, उस समय भारत एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए लड़ाई यहाँ पे छिड़ी हुई थी कि पूरी कंट्रोल द मार्केट, डोमिनेट एंड कंट्रोल द मार्केट। पूरी वो क्या करते थे कि एक दूसरे को ख़त्म करके या एक दूसरे को हरा करके और जो भी चाहे वो मार्केट पे कब्जा कर सकता है। ये ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस के बीच में चल रहा था, ठीक है। द ऑफन लेड टू वॉर अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द लोकल रूलर्स। और जब और ज़्यादा विवाद का विषय जब बन गया, जब ये वहाँ के हमारे भारत के जो लोकल रूलर्स थे, जो स्थानीय शासक थे, राजा थे, उनमें इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। फाइनली द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच प्रूव्ड मोस्ट सक्सेसफुल एंड ड्रॉ अवे द पुर्तगीज, द डच एंड द डेंस। और लास्ट में इन दोनों कंपनियों ने सफलता हासिल की और उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो पुर्तगीज़ थे, डच थे या डेंस थे, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में ही विवाद चलने का विषय है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम स्टडी करेंगे। द इंग्लिश बिकम्स द सुप्रीम नावल पावर्स इन यूरोप। बड़े लेवल्स पे यूरोप में भी सक्सेसफुल थी ये कंपनी आफ्टर डिफीटिंग द स्पेनिश आर्मडा इन 1588। दे बिकम्स एनेक्सियस टू ट्रेड विद द एशियन कंट्रीज़। इन्होंने जीता और उन्होंने सिद्ध किया कि हम एशियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करने के लिए हैं। दे ऑर्गेनाइज द कंपनी टू डू द ट्रेड विद द ईस्ट, और इसके साथ ये व्यापार करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड किया। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट। और उन्होंने एक इंग्लिश मर्चेंट्स का एक ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। वो कंपनी क्या थी, क्या करना था? टू ट्रेड विद द ईस्ट, जो कि ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए वो खड़े हुए थे, ठीक है। Yes, the organized their company to yes. A group of English merchants organized a company to trade with the East. On 31st December 1600, Queen Elizabeth granted a charter to the company to trade in the East Indias. ठीक है, ईस्ट इंडीज़ में। अब जो क्वीन एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो महारानी थी, उन्होंने इंस्टॉल किया। देखिए 31 दिसंबर 1600 में उन्होंने एक चार्टर, एक कह सकते हैं कि एक समझौता, एक पत्र जारी किया। उसमें क्या लिखा था? टू कंपनी टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज़, की व्यापार करेगी ये कंपनी। द थर्ड वॉयस वाज अंडरटेकन अंडर द लीडरशिप्स ऑफ द कैप्टन हॉकिंस के नाम उसे लीडरशिप में भेजा गया। ही लैंडेड एट सूरत इन इंडिया इन 1612 एंड sought परमिशंस टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत। 1612 में यह इंडिया में आए और उसके बाद सूरत में कंपनी लगाने का इनका अधिकार मिला। इन 1615 सर थॉमस रॉय वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर बाय जेम्स फर्स्ट के द्वारा सर थॉमस रॉय को भेजा गया जहांगीर के दरबार में। 1615 में अ किंग ऑफ इंग्लैंड, जो कि
राजा थे इंग्लैंड के। ही वॉज एबल टू सिक्योर सर्टेन ट्रेडिंग कंसेशंस फॉर द इंग्लिश कंपनी फ्रॉम द मुगल एम्परर्स। वह क्या चाहते थे, वो थोड़े से सिक्योर होना चाहते थे कुछ वो कंसेशन के साथ, कि व्यापार में कुछ छूट दिया जाए फॉर द इंग्लिश कंपनी के साथ फ्रॉम द मुगल एम्परर, यानी मुगल साम्राज्य में आप देखेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ देयर कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट whose name was Hawkins got a fireman from the Mughal emperors Jahangir to open a factory at Surat in 1609. Due to the interference by the Portuguese, the fireman was withdrawn by the Mughal emperors. फिर उसके साथ समझौता किया मुगल, बट the English defeated the Portuguese in 1612. लेकिन अंग्रेज़ों ने डिफीट किया पुर्तगालियों को 1612 में। एंड गॉट द परमिशंस अगेन फ्रॉम द मुगल एम्परर्स टू सेट अप द फैक्ट्री इन सूरत, फिर से सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन लिया। इन 1658 द इंग्लिश एम्बेसडर सर थॉमस रॉय गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर्स टू ओपन मोर फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोज। 1615 में फिर आप देखिए जो इंग्लिश एम्बेसडर थे सर थॉमस रॉय, उन्होंने परमिशन लिया मुगल एम्परर से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए। कहाँ पर आप देखें दिया है, आगरा, अहमदाबाद एंड बरोज। द कंडीशंस टू ओपन द फैक्ट्रीज इन द साउथ वर मोर फेवरेबल्स एज देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू फेस। इनके लिए इसलिए फेवरेबल था क्योंकि कोई और ऐसा मजबूत सरकार नहीं थी जो इनका सामना कर सकती थी। In 1639, the English East India Company established the city of Madras on the piece of land got from the Raja of Chandragiri on the eastern coast. ये बड़े लेवल पे मद्रास को स्टैब्लिश किया उन्होंने। Here they built a fort named Fort St. George around the factory. इन्होंने फोर्ट की स्थापना की सेंट जॉर्ज के नाम से और तमाम ऐसे फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। In 1650, the company got the permissions to carry on the trade in Bengal also. और 1650 में उन्होंने फिर से परमिशन लिया बंगाल में कंपनी को स्थापित करने का। So they set up their factories at Hooghly and other places. स्थापित किया इन्होंने हुगली वगैरह पे, हुगली नदी आपकी है। Charles II, the King of England, gave permissions to the company in 1661 to issue coins, to build forts, and to maintain army, and to declare war or peace according to the circumstances. He also handed over his islands of Bombay which is had got, मतलब कि सब चीज़ों पे प्राप्त करते चले गए। मतलब आप देख रहे हैं किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में इस्टेब्लिश करती चली जा रही है अपने आप को हर जगह पे, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा पूरी पावर में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। तो आज के लिए यहीं तक बेटा, आगे स्टडी करिएगा आप लोगों को, फिर आप लोग स्टडी करके आया करिए जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है।